हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी और डेंटल डैम के बारे में। अब ये डेंटल डैम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, सब आज हम लोग इस एपिसोड में देखने वाले हैं। जैसे सर मैंने अभी बताया, डेफिनेटली। सबसे पहले ये बताइए कि डेंटल डैम क्या होते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन प्रशांत जी। आपने जो ये टॉपिक लिया है बहुत बेसिक टॉपिक है। यहाँ पे एक ही कहता हूँ, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल कंडोम क्या है, फीमेल कंडोम क्या है। अभी डेंटल डैम कुछ लोगों ने तो सुना भी नहीं, इसका हम डिटेल ब्यौरा आज देने वाले हैं, लेकिन एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई डेंटल डैम क्या होता है, किसी ने सुना भी नहीं होगा। भाई डेंटल का और सेक्स का क्या संबंध होगा। जब ओरल सेक्स, मुखमैथुन किया जाता है, भाई उसकी भी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त क्या रहता है, समझो मेल टू फीमेल सेक्स कर रहे हो या फीमेल टू मेल कर रहे हो। देखो, मेल तो कंडोम यूज़ करेगा, फीमेल में क्या करोगे, कहाँ पे बिठाएंगे कंडोम। भाई लीकिंग करना है उसके टंग से, तो वहाँ पे ए प्लास्टिक जैसा ए रबर का शीट रहता है, और वो शीट वहाँ पे कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं, कैसे बना रहता है, कैसे काम में आता है, देखेंगे। और इसे कहते हैं डेंटल डैम। ओरल सेक्स में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाने वाला रबर का पीस, यानी डेंटल डैम। सर, ये जो डेंटल डैम आपने अभी बताया, बहुत बार ये होता है कि इन्फेक्शंस होते हैं। करेक्ट। तो ये इन्फेक्शंस इस डेंटल डैम से टाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। देखो, मुंह में ई कोलाई है, बहुत बार समझो किसी को कोई सिफिलिस हो, एसटीडी हो, क्लेमिडिया हो, या और कुछ वजाइनल इन्फेक्शन हो, वजाइनाइटिस हो, डिस्चार्ज हो, कुछ हो, और मेल वहाँ पे लीकिंग कर रहा है, क्या होगा, पूरा इन्फेक्शन गया मुंह में। या उल्टा पकड़ेंगे हम, फीमेल लीक कर रही है वहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे, मेल का फीमेल को, फीमेल का मेल को। तो ये सब एसटीडी, एसटीआई इन्फेक्शन, सब तरह के जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन इससे कंट्रोल में आते हैं, लेकिन यूज़ के ऊपर डिपेंड है। और सेफ्टी सिर्फ 95 to 98% ये जो ऑलरेडी हमने देखी है। यस सर, हमारे कुछ ऑडियंस है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। या। योगेश जी है पुणे से, उनका सवाल है। योगेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। प्लास्टिक रैपर डेंटल डैम जैसा यूज कर सकते हैं क्या? जुगाड़ जुगाड़, शॉर्टकट। क्या बात है, प्लास्टिक यूज़ करता। अभी क्या करेंगे, इमरजेंसी में कुछ भी नहीं मिला तो करेंगे क्या। लेकिन भाई वो प्लास्टिक भी साफ़ सुथरा देखो, नहीं तो उसके ऊपर कुछ डस्ट बहती हो तो उसका भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कहने का एक भाग कहता हूँ क्या है, जो पॉलीयूरेथेन की जो कंडोम या ये प्रकार के डैम रहते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने रहते हैं, लेकिन वो सिंथेटिक है, प्रोसेस किए, भाई स्टराइल पैकेज में है। ये पूछे भाई अपनी थैली जो रहती है उसको, तो बहुत बार इमरजेंसी में उसको अच्छा क्लीन, साफ़ सुथरी हो, अच्छी तरह से कट करके, आपको भाई कॉन्फिडेंस हो भाई कुछ अंदर होल सही या नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते। इमरजेंसी में कभी कभार यूज सकते हैं, लेकिन इसकी सेफ्टी की हम गारंटी नहीं देते। जो ऑफिशियल ऑनलाइन मंगाओगे डेंटल डैम, उसकी ही हम गारंटी देते
इमरजेंसी के लिए चल सकता है। बिल्कुल सर, अभी आपने ओरल के बारे में बताया, करेक्ट। अभी एनल के बारे में बताया कि very एनल जब एक्टिविटी करनी है Yes, yes, तो ये जो डेंटल डैम्स है इसका रोल होता है क्या और वो कैसे होता है? देखो यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन काम में आती है, किसको पता है? जैसे क्लैटरल लीकिंग है, जैसे निपल लीकिंग है, जैसे ओरल सेक्स पेनाइल रीजन में होता है, वैसे पेरिनियम और एनल रीजन में भी यहाँ पे ओरल सेक्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं? एनल एक्टिविटी। देखो वहाँ पे एनल रीजन में क्या है, वहाँ पे देखो कुछ ई कोलाई है, किस तरह से इन्फेक्टेड रीजन है वहाँ पे, क्योंकि फीसेस निकलने वाला एरिया है वहाँ से, या पार्टिंग वाला एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे डेंटल डैम यूज़ करके ही लीकिंग करना है। अदरवाइज वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो इन्फेक्शन है, कंटेमिनेशन है, उसको आपका ओरल इन्फेक्शन, एसटीडी, एसटीआई और एड्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन ए डेंटल डैम एनल सेक्स में या एनल लीकिंग में या एनल एक्टिविटी में उसे अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और एक आपने इन्फेक्शंस के बारे में Sure. बताया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनसे डेंटल डैम से Sure. कौन से ऐसे इन्फेक्शंस है। है जिसे हम टाल सकते हैं? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, बिल्कुल। अभी ये एड्स इन्फेक्शन बाकी के सब चीज़ें जो है, जो हमारे सिक्रीशन से होते हैं, वो हमने तो उसे रोक दिया। लेकिन प्रशांत जी, कुछ ऐसे चीज़ें हैं ये डेंटल डैम यूज़ करेंगे तो भी आपको होना ही होना है। तो कौन सी चीज़ें? भाई आपको स्किन डिसीज़ है, उसके बाजू में जो स्किन का एरिया है उसका इन्फेक्शन आपको हो रहा है। बहुत बार वहाँ पे लीचेस, हम बोलते हैं लीच रहती है, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीज़ है, हर्पीज़ वायरस 1 है, हर्पीज़ 2 है, और बहुत बार वार्ड्स है, यानी इसके वार्ड्स उसको लग गए और इसके वार्ड इसको आ गए। यानी ऐसा मत समझो भाई हमने डेंटल डैम यूज़ किया मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। स्किन इन्फेक्शन हम रोक नहीं सकते, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए पार्टनर की भी हाइजीन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी खुद की अकेली की। नहीं तो आप बहुत खुद चकाचक और सामने का इन्फेक्शन आपको आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस Sure, है, लेते हैं। सविता जी है दमन से, उनका कॉल है। सविता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। डेंटल डैम के साथ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं क्या, और उससे क्या फायदा होता है? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। Lubricant use से। ऑफ कोर्स हम कंडोम के साथ बोलते हैं तो उसे डेंटल डैम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और क्यों यूज़ करना है? देखो, जब भी आपको लीकिंग करना है या जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, वहाँ पे ड्राई आप एरिया रखोगे तो वहाँ पे उसको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। वो लैटेक्स या पॉलीयूरेथेन या रबर मटेरियल है, तो उसके नीचे आपको स्पेशली कौन सा यूज़ करना है? ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट नहीं, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट पहले लगाओ उसको एरिया में, और बाद में डेंटल डैम लगाओ। और फिर उसका एंजॉयमेंट, भाई स्लिपरी एरिया रहता है, फ्रिक्शन होता है, तो अलग ही मज़ा रहता है। लेकिन ये साइंटिफिक मेथड से सिर्फ वाटर बेस या सिलिकॉन बेस यूज़ करोगे तो ही ऑयल बेस से उसको डैमेज होता है। बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो डेंटल डैम आप बता रहे हैं, ये उपलब्ध कैसे हो, मिलते हैं कहाँ पे? मेडिकल में मिलते हैं या फिर और कौन सी करेक्ट। जगह? आपने को तो कंडोम ही पता है। बिल्कुल। और वो भी 10 मेडिकल के बाद एक में मिलता है, नहीं तो एक्सपायरी वाला आ गया हाथ में। बिल्कुल। तो ये देखो, ये जो डेंटल लैम्प है इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसे ऑनलाइन ही आपको मंगाना है। लेकिन फिर भी यूज़ कैसे करना है? सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को पूछिए, साइंटिफिक मेथड से यूज़ करो। नहीं तो यूज़ करने की रॉन्ग मेथड हो गई तो उससे भी इसका फेल्यूर आ जाता है। और एक आखिरी सवाल, बोलिए। ओरल सेक्स लिंगरिज जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? बहुत ही एडवांस क्वेश्चन बोल दिया आपने। बिल्कुल। यानी कंडोम की चड्डी या लिंगरी, यानी ये जो डेंटल डैम की चड्डी रहती है क्या, तो एक अभी FDA अप्रूव्ड एक क्या रहता है भाई, नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल। कि समझो हमें पूरा एरिया, एनल एरिया है, वजाइनल है, पेरिनियल है, सब तरफ लीकिंग करना है। किधर किधर लगाओगे कंडोम, किधर किधर लगाओगे डेंटल लैम्प, तो ऐसी चड्डी आती है जो बनती ही पूरी लैटेक्स की मटेरियल की है। उससे क्या होता है, पूरा एरिया कवर हो जाए। भाई जो करना है करो, सेफ्टी है सब है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना कॉमन नहीं है। लेकिन नॉलेज के तौर पे हम बोल सकते हैं अवेलेबल रहती है, और उससे भी हमें सेफ्टी मिलती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, साइंटिफिक नॉलेज लो, कंडोम हो, लिंगरी हो या डेंटल लैम्प हो, उसे यूज़ करो, अपना निजी जीवन एंजॉय करो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है,
हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, जिसमें वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से जाके मिल सकते हैं। www.andrologistvijaydahifale.com नाम की जो वेबसाइट आपको दिख रही है, आप वहाँ पे जाकर डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। खारघर नवी मुंबई में डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर ओपन हुआ है मेडिकवर हॉस्पिटल में। खारघर हो, रायगढ़ हो या फिर ठाणा हो, जो नवी मुंबई के आसपास के एरियाज हैं, कहीं से भी आप अगर जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।